हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएसआर के क्लासेस में। दोस्तों, राजस्थान पुलिस का जो सेकंड शिफ्ट का है, सेकंड शिफ्ट का पेपर जिसमें हम रीजनिंग के सारे क्वेश्चनों का वादा करा था कि हम रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे विद डिटेल में, विद प्रोसेस से। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम गवाए। जो 99 वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसमें एक बच्चा को डायरेक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ये आपकी ईस्ट पूर्व हो जाती है, ये पश्चिम हो जाती है और ये नॉर्थ हो जाती है और ये साउथ। तो सबसे पहले उसका बेटा जो फेस था वो कहाँ था, पूर्व की ओर था। अब देखो, ये यहाँ से राइट टर्न लेगा, ये राइट हो गया। फिर यू टर्न लेगा, यू टर्न का मतलब क्या होता है बेटा, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको ऑपोजिट। तो यहाँ पे साउथ में जा रहा है तो नॉर्थ में हो जाएगा, उसका फेस कहाँ हो जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा यू टर्न लेने के बाद। ठीक है, इसके बाद में फिर से राइट मुड़ना है तो राइट में तो यथावत स्थान पे आ जाता है, तो पूर्व इसका हो जाएगा। ठीक है, पूर्व इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए? नहीं समझे? दोबारा देखो, ये 4 डायरेक्शन हो गई बेटा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब इसमें क्या है, देखो, दो बार तो यहाँ पे 2 बार राइट टर्न करा है। 2 बार राइट टर्न का मतलब होता है ओपोजिट डायरेक्शन में आ जाना। अच्छा, पूर्व में की ओर है शुरुआत में। ठीक है, 2 बार राइट में टर्न करेगा तो कहाँ जाएगा बेटा, पश्चिम की ओर आ जाएगा। ठीक है, अब फिर एक बार यू टर्न है। यू टर्न का मतलब इधर से जाओगे तो भी उधर ही आएगा, इधर से जाओगे तो भी उधर आएगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पूर्व इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर सेकंड। प्रश्न नंबर सेकंड में है बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपके पहली शिफ्ट में भी आया था, उसमें यकृत दे रखा था। अब की बार क्या दे दिया बेटा, इसको किडनी बोल दिया। तो आंखें, नाक, कान या आउटर पार्ट है, किडनी अलग है, तो किडनी इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन आया है एक क्वेश्चन। ठीक है, उसमें दे रखा है, एक कथन दे रखा है, 2 इसके तर्क दे रखे हैं, कौन सा मजबूत है आपको ये बताना। देखो, क्या लैपटॉप डेस्कटॉप से बेहतर होते हैं? बिल्कुल बेहतर होते हैं डेस्कटॉप से। हाँ, उन्हें कहीं पे भी ले जाया जा सकता है, तो ये तर्क मजबूत है। कहीं पे भी ले जाया जा सकता है बिल्कुल आराम से। नहीं, वे निम्नतम विन्यास कॉन्फ़िगरेशन के हैं, तो ये इसका गलत हो जाएगा, तो केवल फर्स्ट मजबूत है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दे रखा है, जिस प्रकार विकल्प का चयन करना है। ये एनालॉगी से रिलेटेड है, सादृश्यता से। पटना बिहार से कैसे संबंधित है भैया, पहले राजधानी दे रखी है, फिर राज्य का नाम दे रखा है। भोपाल राजधानी किसकी है, एमपी की, मध्य प्रदेश की, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दे रखा है, YPOC कॉपी से वही संबंध है जो खालिस्तान का इससे है। तो यहाँ पे देखो, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। ठीक है, YPOC को COPY में लिख दिया, तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो ETSAP लिख देंगे, जिस भी ऑप्शन में ये होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ETS, देखो ETS इसमें नहीं है, ETS AP, तो बी वाला आंसर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें उपकरण है, ये उपकरण हो गए, एक में कुल्हाड़ी हो गया और एक में चाकू, दोनों उपकरण में है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये वाला प्रश्न आपके मिसिंग नंबर से आया है। ठीक है, देखो, 5 3 15, 15 + 4 19 हो गया। 6 18, 18 + 4 22 हो गया। 6 पंजे 30, 30 + 4 34 हो गया। और 12 × 2, तो भैया ये कितना हो गया, 24। और 24 में 4 ऐड करोगे तो बच्चे कितना हो जाएगा, 28 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, ये मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसका आंसर बच्चे ऑप्शन गलत दे रखा है। इसके ऑप्शन, जो ये वाला क्वेश्चन है, इसका जो बनेगा वो डायग्राम देखो देखो कुछ ऐसा बनेगा। ये पास में है तो ये ऐसा हो जाएगा, और ए इधर देख रहा है तो ये कहाँ हो जाएगा, ऐसे ए हो जाएगा। तो ऐसा ए नीचे की तरफ ही आएगा, क्योंकि राइट लेफ्ट, और देखो टॉप बॉटम चेंज नहीं होता, सिर्फ राइट लेफ्ट चेंज होता है। तो ऐसा ऑप्शन ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, ना ये है, तो इसका सही आंसर ये बाय डिफ़ॉल्ट ये गलत क्वेश्चन हो गया, गलत क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपके डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें आपको देखना है बच्चे, इसमें क्या है कि एक बंद डाइस दे रखा है और आपको देखना है कि कौन सा ओपन डाइस बनता है, उससे ओपन डाइस बनता है। ठीक है, देखो कौन सा पैटर्न मोड़े जाने पर निम्न घन का आकार लेगा। ठीक है,
कौन सा पैटर्न मोड़े जाने पे, देखो प्लस, और ये यहाँ पे देखो प्लस, देखो यहाँ पे ऑपोजिट क्या है, अगर ऑप्शन ए में हम चेक करें तो प्लस का क्या है, ये दिख नहीं रहा है, इसकी विजिबिलिटी नहीं है। एंड का अपोजिट है बराबर, और माइनस का है ब्लैंक, तो माइनस और ब्लैंक साथ नहीं आ सकते, ठीक है, पहले में बन रहा है, ठीक है। बराबर और एंड साथ नहीं आ सकती, ये भी सही है, प्लस, तो एक नंबर भी सही हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं, एंड और बराबर, ठीक है, एंड और बराबर ओपोजिट है खाली, और ये वाला प्लस माइनस ओपोजिट है, तो प्लस माइनस तो बेटा इसमें साथ आ रहा है, ओपोजिट कभी भी साथ में नहीं आते, ध्यान क्या रखना है, ओपोजिट, ओपोजिट बेटा ओपोजिट कभी भी साथ नहीं आते, साथ नहीं आते, नहीं आते। और ओपोजिट कैसे चेक करते हैं, देखो अगर इस शेप में हो तो एक छोड़ के ये, ठीक है, अगर इस शेप में हो तो भी एक छोड़ के, ठीक है, एक छोड़ के ओपोजिट होता है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन मिल रहा है जहाँ तक पॉसिबिलिटी है, सेकंड गलत हो गया, ठीक है। अब प्लस बराबर और माइनस, देखो प्लस का अपोजिट ये है, एंड का अपोजिट बराबर है, माइनस का अपोजिट ये, तो माइनस आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, और ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ये नहीं होगा। प्लस का अपोजिट पता नहीं ये क्या है, हैश है शायद, हैश होगा शायद, ठीक है ना। और एंड का अपोजिट क्या है बच्चे, बराबर, और ब्लैंक का अपोजिट क्या है, माइनस, ब्लैंक का अपोजिट माइनस। तो देखो प्लस आ सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है, बराबर भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है, तो ये वाला भी सही हो रहा है। थर्ड, अब फोर्थ अगर हम चेक करें तो यहाँ पे फोर्थ में दे रखा बच्चे, प्लस का ऑपोजिट ब्लैंक होगा, ठीक है। दूसरा डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड दे रखा है, बराबर होगा, और हैश का अपोजिट एंड होगा, ठीक है। तो हैश और एंड में से एक आना चाहिए, तो ये तो हो गया नहीं। अब पहला और इसमें चेक करते हैं, इसमें देखो प्लस का हैश हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, माइनस का ब्लैंक हो रहा है, माइनस का ब्लैंक, और एंड का बराबर, तो बराबर भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, दो आंसर इसमें सही होंगे, आप देख लेना किस हिसाब से ये सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है, कथन है, दो कथन है, आपको निष्कर्ष में बताने कौन सा अनुसरण करते हैं। मोनी को सैलमन मछली खाना पसंद है, अच्छा ये इसकी वैरायटी, सैलमन वैरायटी है मछली की जो खाना पसंद नहीं है, और झींगा मछली पसंद नहीं है, मतलब इसको मछली पसंद है जिसमें एक प्रकार पसंद है, दूसरा पसंद। अब निष्कर्ष पहला कह रहा है, मोनी को सभी प्रकार के समुद्री भोजन पसंद नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो सैलमन मछली ये भी समुद्री भोजन है, तो ये तो गलत होगा। मोनी को सभी प्रकार के समुद्री भोजन खाना पसंद है, ये भी गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि झींगा मछली पसंद नहीं है जो समुद्री है, तो न तो एक न दो। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में बच्चे आपको ब्लड रिलेशन से एक पार्ट, ब्लड रिलेशन का क्या एक पार्ट था आपका ए सीरीज वालों में, इनमें ये गुणा भाग बराबर आपको प्रयोग करते हुए बताना था कि कौन सा चयन सही है कौन सा गलत। देखो 15 था, फिर खालिस्तान था, ठीक है, 5, फिर खालिस्तान 2, फिर खालिस्तान 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, बराबर आ रहा है, अगर शुरुआत में गुणा कर दे तो बहुत बड़ी संख्या चली जाएगी, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, 15 5 75 हो जाएगा, जो बराबर में कभी भी नहीं आ सकता, तो पहला गलत। दूसरे में भाग, भाग वाला सबसे सूटेबल होगा, क्योंकि 3 अगर बराबर रखने पे 2 + 1 कितना हो गया 3, तो ये वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, एक पैटर्न दे रखा है, एनालॉगी में सेट दे रखा है, जिस प्रकार 16 64 और 4 का, देखो अब यहाँ पे दो पैटर्न काम कर रहे हैं। पहला बच्चे जो पहला पैटर्न और सेकंड पैटर्न, पहले पैटर्न में क्या है, 4 का डबल कितना हो गया, 4 × 2 बराबर 16, और 16 × 2 बराबर क्या हो गया, सॉरी 4 × 4 16, 16 × 4 कितना हो गया 64, ठीक है। 4 4 देखो 4 का 4 मल्टीपल में 16, 16 का 4 मल्टीपल में 64, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा पैटर्न क्या कह रहा है, 4 का स्क्वायर बच्चे कितना 16, ठीक, और 4 का क्यूब कितना 64, दो प्रकार के पैटर्न। ऐसा ही सेम दो में ढूंढना है, देखो 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, ये एक पैटर्न ही फॉलो करता है, क्या 16 का स्क्वायर है क्या 32 नहीं है, 16 का क्यूब है क्या 64 नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा चेक करें, 5 का 4 मल्टीप्लाई 5 चौक 20, 20 चौक 80 होना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा वैसे ही। अब यहाँ पे चेक करें, देखो 3 का स्क्वायर भी होता है 9,
और 3 का क्यूब भी होता है 27, ये तो सही है। और 3 3 9 9 3 27, तो यही पैटर्न, दोनों पैटर्न फॉलो कर रहा है, जो आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है आपको, एनालॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। एक सेकेंड। तो बच्चे इसमें करना क्या था, देखो 35 का जिस प्रकार 7 से संबंध है 245 का, 35 में 5 का डिवाइड दिया तो 7 आ गया, 245 में जैसे ही आप 5 का डिवाइड दोगे तो 49 आ जाएगा इसका आंसर। पेंसिल का कूट 59 दे रखा, तो ये इन सब का जोड़ है बेटा, PENCIL को जोड़ने पे 59। तो आपको इरेजर का बताना है। ई का कितना हो गया बेटा, 5 हो गया, 5 में कितना 18 जोड़ोगे, आर का 1 जोड़ोगे, फिर उसके बाद में 19 जोड़ोगे, ठीक है, फिर उसके बाद में 5 जोड़ोगे और फिर 18। देखो अब जोड़ते कैसे, 18 और 1 19, 19 और 19 कितना हो गया बेटा, 38 हो गया, 38 और 10 कितना हो गया, 48 हो गया, और 48 में 18 अगर जोड़ेंगे तो 8 और 8 6 हो गया, 4 5 1 66, 66 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चे, अगले प्रश्न में बता रखा है कि रवि एक मुक्केबाज है, ठीक है, कथन दे रखा है, फिर उस निष्कर्ष बताना। रवि एक मुक्केबाज है, ठीक है भैया, रवि मुक्केबाज, सभी मुक्केबाजों में अच्छी सहन शक्ति यानी स्टेमिना होता है, सारे मुक्केबाजों में स्टेमिना होता है, और वो मुक्केबाजों का एक 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 सदस्य कौन है, रवि भी है, ठीक है, रवि की सहन शक्ति अच्छी है। अब मुक्केबाज है तो भैया उसकी सहन शक्ति बता रखा सभी की सही, तो रवि की भी सही होगी, तो पहला तो क्या हो जाएगा सही। रवि बहुत वजनदार है, तो ये तो वजन और नॉन वजन वाला तो हमें बताया नहीं, तो केवल एक अनुसरण करता है। जो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए दे रखा है, मिसिंग नंबर का दे रखा था। अब इसमें क्या है, देखो 4 3 12, 5 चौक 20, तो 8 7 56, तो यहाँ पे कितना 7 करने पे देखो 4 का भाग 12 में दिया 3 आया, 5 का भाग 20 में दिया 4 आया, 8 का भाग 56 में देंगे 7, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेटा, अगले प्रश्न में आपको ध्यान में रखना है, सीरीज का है, श्रृंखला का है। देखो एच कितने पे आता है बेटा, 8 पे, के कितने पे आता है 11 पे, क्यू कितने पे आता है 17 पे, और जेड कितने पे आता है 26 पे। डिफरेंस चेक करें 8 और 3 11, 11 और 6 18, 11 और 6 17, 17 और कितना 9 26, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक। तो अगर 26 के बाद में हम कितना ऐड करें, 1 से चालू होंगे, ठीक है। अब की बार 12 करना है, तो 12वें पे कौन आता है, एल, तो एल इसका आंसर हो जाएगा। देखो 3 6 9, फिर इनमें कितना 3 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो 3 बढ़ जाएगा 9 के बाद में। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा, वो फिर से एक श्रृंखला को डिनोट करा है। देखो 2 5 11 23 47, देखो 2 दूनी 4 प्लस 1 5, 5 दूनी 10, 10 प्लस 1 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 23 दूनी 46 और 1 47, 47 दूना बेटा कितना होता है 94, 94 और 95, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको दे रखे हैं बेटा फिर से श्रृंखला सीरीज के बहुत, दोनों शिफ्टों में देखो 3 से 4 क्वेश्चन सीरीज के बन रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से बन रहे हैं, मिसिंग नंबर से बन रहे हैं, तो आपको ये डायरेक्शन से बन रहे हैं, ठीक है, एनालॉगी क्लासिफिकेशन से बन रहे हैं, तो आपको ये ज़्यादा फोकस इन्हीं पे करना। अब देखो U21, यहाँ पे देखो बेटा सारे के सारे वोवल हैं, E I O U, तो AEIOU ए एक पे आता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एंड को देखो ए का +1 और -1 करेंगे तो Z और B आ जाएगा, Z और B आ जाएगा, ठीक है। एन का क्या, एक कम एक ज़्यादा करेंगे तो M और O आ जाएगा, ठीक है। एस का फिर टी का एक कम क्या करेंगे, S हो गया और U हो गया। तो सेम पैटर्न हमें बैट में दे रखा है, तो हम कैप में भी सेम लगा दें। सी से पहले बेटा क्या आता है, बी आता है, ठीक है। सी के बाद में क्या आता है, डी आता है, तो बी डी तो देखो पहले में नहीं है, अब बचे हमारे पास थी। ए से पहले क्या आना है बेटा, जेड आना है, ए के बाद में क्या आना है, सी, तो जेड बी होगा नहीं, अच्छा ए के बाद में बी आना है, बी सॉरी बी, एक सेकेंड, यहाँ पे इस जेड बी, क्योंकि ए के पहले जेड ए के बाद में बी, तो जेड बी ये हो गया, ये वाला होगा नहीं। अब पी से पहले क्या आता है, MNO, ओ आता है, और पी के बाद में क्यों आता है, ओ क्यों, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, डी आंसर, ठीक है। आगे चले, अब इनमें फिर से आपको एक डिफरेंस बताना है, डिफरेंट कौन सा है क्लासिफिकेशन का, गोभी, पत्ता गोभी, सूरजमुखी, आलू। अगर सब्जी की बात करें तो तीनों सब्जी है और सूरजमुखी डिफरेंट है, ठीक है। पर पत्ता गोभी में फूल आता है कि नहीं आता,
तो सूरजमुखी में फूल आता है, बिल्कुल आता है। गोभी में फूल आता है, आलू। देखो यहाँ पे सब्जी दे रखी है, बेसिकली क्या है, तीनों सब्जी के प्रकार है, सूरजमुखी एक फूलों का पादप है। ठीक है, आगे चले बेटा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ब्लूबेरी दे रखा है, स्ट्रॉबेरी दे रखा है, अंगूर दे रखा है, गोभी दे रखा है। देखो स्ट्रॉबेरी, अंगूर और ब्लूबेरी, इनसे क्या बनता है बेटा, ये फ्रूट्स में आते हैं, गोभी सब्जी में आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब डायरेक्शन में क्या है, रवीश पूर्व की ओर 15 मीटर चला। ठीक है, ये ईस्ट हो गया, बहुत बार बता दिया, ईस्ट पूर्व, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ये तो आपको पता। वह अपनी बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, एक बार लेफ्ट मुड़ा। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ा, एक बार राइट मुड़ा और चला। अंत में वह बाएं मुड़ा तो फिर से एक बार लेफ्ट मुड़ा। अब किस दिशा में, तो लेफ्ट राइट कट गया, एक बार लेफ्ट मोड़ना है तो कौन सा बेटा, उत्तर दिशा। ठीक है, लास्ट जो पहली पारी में भी ऐसा ही आया था, पर उसमें 2 बार दाएं, 1 बार बाएं था। ठीक है, तो सेम पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद में कौन सा प्रश्न है, इसके बाद में कोई सा प्रश्न हमें दिख नहीं रहा, ये शिफ्ट में चेंज हो गया। यहाँ पे दोनों शिफ्ट के, दूसरी शिफ्ट के जो 2 पेपर आए थे, जो दोनों कोडेड से आते हैं, अलग अलग कोड से आते हैं, तो वो दोनों हमारे पास अवेलेबल है। केवल कुछ पुरुष फैशन उद्योग में, ठीक है, कथन दे रहेगा, कुछ पुरुष जो ड्रेसिंग अप की कला को अच्छी तरीके से जानते हैं। अब आपको निष्कर्ष बताना, कुछ पुरुष फैशन उद्योग में नहीं है, तो बेटा ये तो गलत हो जाए, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं है, सब पुरुष फैशन उद्योग में है। केवल कुछ पुरुष फैशन उद्योग में दे रखे हैं। ठीक है, तो सभी का नहीं होगा, तो दोनों नहीं आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें दे रखा है, क्या स्कूल के क्षेत्र में भोजन गृह कैंटीन होना चाहिए? हाँ, अब देखते हैं तर्क क्या कहता है, कौन सा मजबूत है, कौन सा कम मजबूत है। हाँ, कुछ छात्रों और कर्मचारियों के लिए प्रतिदिन अपने घर से खाना लाना असुविधाजनक होता है, बिल्कुल सही बात है, ये पॉजिटिव सेंस में है, तो ये मजबूत है। नहीं नहीं, स्कूल के क्षेत्र में भोजन गृह नहीं होना चाहिए, तो बेटा ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया। ठीक है, तो केवल एक मजबूत है। अगला प्रश्न है बच्चे, अगला प्रश्न दे रखा है, ये दे रखा है आपको। ठीक है, आपको बताना 4 अलग अलग ओ के अपोजिट। ठीक है, किसके अपोजिट बेटा, ओ वाली सतह के अपोजिट। देखो बहुत आसान है, ये चैप्टर हमने करवा दिया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो ओ के अपोजिट, अब यहाँ पहला पासा और फोर्थ पासे को देखो, सी एम कॉमन है, सी एम कॉमन है, काट दिया, ओ का अपोजिट क्या रह गया, ई। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करते तो दूसरे से तुलना करके चेक करते, ओ तो होना ही चाहिए, इसके अलावा एक डिजिट कॉमन होनी चाहिए, तो ओ देखो दूसरे पासे में चेक करो, पहले और दूसरे पे। ठीक है, कौन सा कॉमन है, सी, सी को क्लॉकवाइज रखो, सी ओ एम। दूसरे को हमने क्या करा, ऐसे ही सी ई एन, तो ओ का अपोजिट कौन सा हो गया, ई हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ई, ओ का ई हो जाएगा। सही है, आगे चले। ठीक है, इसमें दे रखा बच्चे, कथन दे रखा है, निष्कर्ष दे रखा, अधिकांश पक्षी उड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, मैक्सिमम पक्षी हैं वो उड़ सकते हैं, ज़्यादातर पक्षी। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये ज़्यादातर पक्षी हमने उड़ा दिए। एक्स एक पक्षी है, एक्स भी एक पक्षी है, और अधिकांश पक्षी उड़ सकते हैं, तो एक्स भी उड़ सकता है, पॉसिबिलिटी में उड़ सकता है। एक्स तैर सकता है, नहीं दे रखा, तो बी, केवल निष्कर्ष बी अनुसरण करेगा। ठीक है, आगे चले। अब यहाँ पे बेटा आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे क्या है, फल है, सब्जी है और अमरूद लिखा हुआ है। ठीक है, तो सब्जियों में तो आ जाता है बेटा अमरूद, और फल अलग हो जाता है, तो ये वाला ऑप्शन डी इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ पा रहे, सुन पा रहे। वेन डायग्राम से फिर से अगला क्वेश्चन है, पशु है, पौधे हैं और खरगोश है। पशुओं में खरगोश आता है क्या, बिल्कुल आता है सर, पौधे अलग हो जाते हैं, तो ये वाला डी वाला ही सेम आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, तो ये थे आप लोगों के सारे प्रश्न जो हमने आज की क्लास में कर लिए। दोस्तों पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बिल्कुल सब्सक्राइब आपका सबसे मेन है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, दबा के लाइक करना। ठीक है, और आने वाले सारे पेपर्स को भी हम सॉल्व करा देंगे, आप टेंशन मत लो, बस आप रेगुलर बने रहो, देखते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। जय हिंद, वंदे मातरम, इजाज़त दीजिएगा, गुड नाइट, हैव अ गुड डे, और आने वाले पेपर के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।